वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तिफ़ाक़ के अंदर बहुत बरकत रखी है, इत्तिहाद के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। और कुरान पाक की भी यही तालीम है। फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा मत करो। अगर झगड़ा करेंगे नतीजा निकलेगा फ़तफ़शलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। आज यही वजह है कि उम्मत आपस में दस्तो गिरबाँ हैं, आपस में झगड़ा है तो हम बुज़दिल हो चुके हैं, वरना हमारी तादाद कम नहीं है। मुस्लिम ममालिक बहुत ज़्यादा हैं, अफवाज हमारी सबसे अच्छी एटमी ताकत हमारे पास है, अल्लाह ने वसाइल बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह मुस्लिम का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। ये वजह क्या है कि आपस का इख्तलाफ है, कहीं सियासी इख्तलाफ है, कहीं मजहबी इख्तलाफ है। तो भाइयों, ये जो सूरत हाल है मौजूदा, इसमें तो आपस के इख्तलाफ को बिल्कुल भुला दिया जाए। जैसे किसी घर के अंदर दो भाइयों का झगड़ा हो आपस में, अगर किसी बाहर वाले से झगड़ा हो जाए तो दोनों भाई अपना झगड़ा बुलाकर अपनी नाराज़गी को दूर करके उसके मुकाबले में एक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपने झगड़ों को ख़त्म करें, चाहे सियासी हो या वो मजहबी हो, और दुश्मन के मुकाबले में एक हो जाएं, फिर अल्लाह की मदद आएगी। फरमाया वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा मत करो। फ़तफ़शलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा यानी तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे, साबित कदमी नहीं रहेगी। तो भाइयों, शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने इत्तिहाद पर, इत्तिफ़ाक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, दिन के अंदर 5 नमाज़ें हैं, पाँचों जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है। ये हालांकि नमाज तो अकेले भी पढ़ सकते हैं, उसी में इतने सजदे, इतनी रकात, इसी तरह कुरान पाक को पढ़ा जाता है, लेकिन क्या है कि हमें शरीयत ने जमात का कहा है। बल्कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस शख्स ने बिला उज़र जमात की नमाज को छोड़ दिया उसकी नमाज नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि जितने नमाजी बढ़ते जाते हैं उतना सवाब बढ़ता जाता है। इसी तरह जितना इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़ हमारा बढ़ेगा, जितने हम आपस में जुड़ते जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। आप देख लें, हर रोज़ की पाँचों नमाज़ें हमें इत्तिहाद का दरस देती हैं। फिर 8 दिन बाद इससे भी बड़ा मजमा होता है जुमे की नमाज़ में। जुमे की नमाज़ भी हमें इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ का दरस देती है। साल में हम 2 ईदें अदा करते हैं, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, वो भी हमें इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ का दरस देती हैं। फिर सालाना जिन भाइयों को अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी, हज के मौके पर कितना ज़्यादा मजमा होता है, वो भी हमें इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ का दरस देता है। आप अंदाज़ा लगाए शरीयत मुतहरा ने इत्तिहाद को कितना ज़रूरी समझा है। जंग के मौके पर भी अगर नमाज़ पढ़नी है तो जमात की सूरत पे पढ़नी है। एक गिरोह, एक जमात एक रकत पढ़ के चला जाएगा, फिर इमाम वहीं पे रहेगा, दूसरा गिरोह आएगा वो रकत पढ़ के चला जाएगा। हालांकि नमाज में चलना मना है, लेकिन यहाँ जंग की सूरत में भी जमात की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। चलने से भी नमाज नहीं टूटेगी। अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिहाद इतना पसंद है कि नमाज के दौरान चलना तो गवारा कर लिया, लेकिन जमात को छोड़ना गवारा नहीं किया, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि मुसलमान एक हैं, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त में हम सारे आपस के इख्तलाफात को बुलाकर एक हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी जमातों ने अपने आपस के इख्तलाफ को भुला दिया, हर प्लेटफॉर्म पे वो जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं, कितने बड़े बड़े कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, तमाम मसालिक वालों की इकट्ठी हुई है। और अब आगे 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में तमाम मसालिक की एक ही बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी आप शरीक हों। तो भाइयों, शरीयत ने जो हमें हुक्म दिया है उस पर चलेंगे तो हमारी मदद होगी अल्लाह की तरफ से, वरना मदद उठ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमा, कि जमात को लाजिम पकड़ो, व इय्याकुम वल फुरक़ा, अलहदगी तन्हाई से बचो। आप अंदाज़ा लगाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं कि या रसूलल्लाह इन्ना नाकुलु वला नशबाउ, हम खाते तो हैं लेकिन सैराब नहीं होते, पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लगता है तुम अलहदा अलहदा खाना खाते हो, यानी एक जगह इकट्ठे बैठ कर खाना नहीं खाते। साहब ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ इकट्ठा बैठ कर सब एक जगह पर खाना खाएं। कुछ दिनों बाद वो सहाबी फिर आए और कहा कि या रसूलल्लाह इन्ना नाकुलु व नशबउ, अब हम खाते हैं, पेट भी भर जाता है, सैराब हो जाते हैं। वही खाना, वही पेट, वही घर है, लेकिन यह है कि अब खाना खाने से पेट भर जाता है, सैराब हो जाते हैं। वजह यह है कि इकट्ठा बैठकर खाने में भी बरकत है, इकट्ठा बैठकर नमाज पढ़ने में बरकत है, इकट्ठा बैठकर दुश्मन से लड़ने में भी बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें एक होने का, मिलकर चलने का दरस दिया है। कुरान की बहुत ज़्यादा इस पर आयत भी है, हदीस मुबारक भी हैं। तो मैं यही इख्तिसार के साथ बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन हालात का तकाज़ा ये है कि अल मुस्लिमून करजुलिम वाहिद, कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिद हैं। इनिश्तका आइनहु इनिश्तका कुल्लु इनिश्तका रअसहु इनिश्तका कुल्लु, कि अगर किसी की जिस्म में से किसी की आँख दुखती है तो उसका सारा जिस्म उसके दुख में शरीक होता है। किसी के सर में दर्द होता है तो उसकी आँख उसके लिए आंसू बहाती है। आँख के आंसू को हाथ साफ़ करता है। हाथ ये नहीं कहता ये आँख का दर्द है, वो कहता है नहीं ये मेरा आज़ा है, ये मेरा हिस्सा है मेरे जिस्म का, तो सारा जिस्म उसके गम में शरीक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीनियों के गम में शरीक हैं। हमें चाहिए कि हम सियासी तौर पे भी एक हो जाएं, मजहबी तौर पे भी एक हो जाएं, मसलकी तौर पे भी एक हो जाएं, ताकि दुश्मन पर रोब पड़े, अल्लाह की तरफ से मदद उतरे, अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इत्तिहाद इत्तिफाक करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।